अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रार पाकिस्तान। दो अहम आज प्रेस रिलीज़ आई हैं। एक आई है बड़ी ट्रेजेडी है बन्नू के हवाले से ISPR की तरफ से, जिसमें शहादतों का बताया है, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस का बताया है, सिक्योरिटी ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन किए हैं उसका ज़िक्र किया है। ये बढ़ता हुआ एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए और बहरहाल पाकिस्तान के बेटे अपनी खून से सींच रहे हैं यहाँ की जो सिक्योरिटी है, लेकिन मामलात कुछ सियासी नौइयत के भी हैं, वो भी सीरियस हैं। और उसी हवाले से आज हमने देखा कि वजारत दाखिला की तरफ से एक काफ़ी एलैबोरेट प्रेस रिलीज़ आई, जिसमें उन्होंने वो जो बातें कही जा रही हैं, जो लोग कह रहे हैं, जो क्लेम्स हो रहे हैं, जिसमें PTI भी और राइटर्स भी, एनालिस्ट भी, व्लॉगर्स भी बात कर रहे हैं कि 26 की रात को जब अंधेरा किया गया, लाइट्स ऑफ की गई, तो उस वक्त गोलियां चली, कहा गया उस वक्त ऑपरेशन हुआ, और ये भी कहा गया कि लाइव एम्यूनेशन था जो कि फायर किया गया सिक्योरिटी जो लॉ इन्फोर्समेंट है उनकी तरफ से। लेकिन आज जो वजारत दाखिला की तरफ से एक आई है प्रेस रिलीज़, उसमें कहा गया है कि नंबर 1 के कोई लाइव फायर नहीं था, क्योंकि कोई एम्यूनेशन लाइव नहीं थी उन लोगों के पास जो लॉ इन्फोर्समेंट कर रहे थे उस वक्त 26 की रात को ऑपरेशन के वक्त। दूसरा ये कहा जा रहा है कि जो फायरिंग अगर हुई तो जो PTI के लोग थे उनके साथ उनके जो गार्ड्स वगैरह थे उन्होंने फायरिंग की। और तीसरा ये कहा गया कि जो बाहर का मीडिया है वो कुछ जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, और यानी कि प्रोपेगेंडा कहने का मकसद ये है उस प्रेस रिलीज़ के कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि लाइव फायर हुआ है, म्यूनिशन इस्तेमाल हुआ है, लोग मारे गए हैं, तो उन्होंने कहा कि ये प्रोपेगेंडा जो है वो फॉरेन जर्नलिस्ट कुछ हैं उसके दिव कम इनटू दैट नेट एज़ वेल, और वो गलत खबरें छाप रहे हैं। तो ये वजारत दाखिला की जो है क्लैरिफिकेशन है। हमारी तरफ से आज हम जो मामलात, हमारा ख्याल था कि अपने एनालिस्ट के साथ डिस्कस करें PTI के हवाले से कि PTI की तरफ हुकूमत की पॉलिसी क्या है, दूसरा PTI की तरफ पीपल्स पार्टी की क्या पॉलिसी है, क्योंकि पीपल्स पार्टी के हवाले से आपको आपकी याद दहानी के लिए ये सुनिएगा बिलावल भुट्टो ने कल क्या कहा PTI के हवाले से। हुकूमत इस किस्म के वो फैसले करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। ऑफिशियली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हुकूमत ने इन टॉपिक्स पे तो राब्ता नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौकिफ रहा है ये दो जो ऑप्शंस है हम पसंद तो नहीं करते, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपना राय सामने रखेगा और कोशिश ये करेंगे कि इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। ये याद रहे नाजरीन के सिंध की हुकूमत ने बड़ी क्लियरली कहा कि हम बैन को सपोर्ट नहीं करते। पंजाब हुकूमत में पीपल्स पार्टी के जो नुमाइंदे थे उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा हम बैन को सपोर्ट नहीं करते, लेकिन बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी ने जो रेजोल्यूशन पास हुई बैन के हक में उसको सपोर्ट किया उन्होंने। अच्छा, फिर हम बात करेंगे कि PTI की अंदरूनी क्या पॉलिसी क्या कहें, अंदरूनी क्या हालात हैं उनके, क्योंकि वो भी अहम अब टॉपिक बन गए। और आखिर में कुछ थोड़ा सा इंटरनेट में जो दुश्वारी का सामना है उस पर बात कर लेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं आज सुबह से एक तरफ आप और हम जो है इंटरनेट के हवाले से मुश्किलात का सामना में पेश है, दूसरी तरफ हुकूमत कह रही है बिल्कुल बबांगे दोहल के कोई मसला ही नहीं है, बिल्कुल मामलात सही हैं और कोई जो बातें हो रही हैं वो बेबुनियाद हैं। इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है नाज़रीन अथर काज़मी साहब। बहुत शुक्रिया अथर हमें ज्वाइन करने का। इनका ताल्लुक सुनो न्यूज़ है, अपना वीलॉग भी करते हैं, हमारे पास आते हैं, बहुत आपका शुक्रिया। मज़हर अब्बास साहब है नाज़रीन, नीड्स नो इंट्रोडक्शन, पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे गहरी नज़र रखने वालों में से एक हैं, लीडिंग पर्सन। बहुत शुक्रिया मज़हर। इनका ताल्लुक जियो से, लेकिन अब हमें लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जिनके थ्रू आप चैनल्स को जाने, तो मज़हर इज़ वन ऑफ दोज। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस मज़हर।
हमारे साथ मारिया मेमन साहबा हैं, ARY में यंग एनालिस्ट बट वेरी मेच्योर, वेरी, आई डोंट वांट टू बी पेट्रोनाइजिंग मारिया, आई होप यू डोंट टेक इट लाइक दिस। अच्छा, हफीजुल्लाह न्याजी साहब भी हैं नाज़रीन, वो भी हमें ज्वाइन करेंगे जल्दी। अच्छा, तो शुरू करते हैं आपसे। मज़हर, लेट मी स्टार्ट विद यू, अगर आप इजाज़त दें तो। मज़हर, ये बताएं कि इस वक्त जो PTI की हुकूमत की जो पॉलिसी है PTI की तरफ, स्पेशली 26 के बाद, अब आपको क्या दिखाई देता है? उसके क्या एलिमेंट्स हैं, क्या उसका थ्रस्ट क्या है? शुक्रिया नसीम। पहली चीज़ तो ये कि 26 के बारे में कोई भी सच नहीं बोल रहा। मेरा ख्याल है ना हुकूमत सच बोल रही है, ना PTI सच बोल रही है, और ना ही जर्नलिस्ट सच बोल रहे हैं। इसलिए कि किसी ने सही मानों में इसकी तहकीकात की ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या हुआ था। जब हम कैजुअल्टी कहते हैं तो उसमें आम तौर पे मैंने रिपोर्टिंग की है, और रिपोर्टिंग में मैंने, आपको पता है कि कराची में जितनी बॉडीज देखी गई हैं कहीं नहीं देखी गई, तो हम अक्सर बॉडी काउंट्स में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन का शिकार हो जाते हैं। हम समझते हैं कि जितने लोगों को गोली लगी है वो सब के सब मारे गए हैं। कल ही जब नसीम कल यहाँ एक तकरीब में एक वफाकी वज़ीर, और बहुत ही ज़िम्मेदार वफाकी वज़ीर है, मैं उनका नाम इसलिए नहीं ले रहा क्योंकि मैंने उनसे वो नहीं कहा था कि मैं आपको कोट कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि उन्होंने खुद जो है वो हुकूमत से कहा है कि अगर PTI के कुछ लोग जो है वो इसमें मारे गए हैं, 6, 7, 8 जितने भी, तो उनकी डिटेल्स आप क्यों नहीं देते? जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हैं उनकी आपने डिटेल्स दी हैं, जो ज़ख्मी हैं उनकी पूरी फहरिस्त जारी करें, जो दोनों तरफ से लोग मारे गए हैं उनकी पूरी फहरिस्त जारी करें, क्योंकि इसमें बाकी आपका जो मौक़िफ़ है वो अपनी जगह रखें, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये हमेशा जब भी आप इंफॉर्मेशन को किल करेंगे तो इट लीड्स टू डिसइंफॉर्मेशन, और एग्जैक्टली वही चीज़ हुई है 26 तारीख के वाक़े में, कि चूंकि इंफॉर्मेशन नहीं आ रही थी तो हर तरह की डिसइंफॉर्मेशन जो है उसने ग्रिप कर लिया, और लोग अब अपना सच लोगों ने समझ लिया है कि जो भी करते हैं वो जो कह रहा है वो उस पर यकीन करते चाहते हैं। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे बड़ी कैजुअल्टी बनी 26 तारीख के वाक़े में। बाकी गवर्नमेंट जो है, आपको पता है कि ये बैन के हवाले से भी कोई पहली सोच नहीं है PMLN के अंदर। इससे पहले भी बड़ी सीरियसली बात हुई थी कि जी बैन कर दिया जाए, और गवर्नर राज के हवाले से भी पीपल्स पार्टी का भी माजी बदकिस्मती से ये रहा है कि उन्होंने जो है अपोजिशन के खिलाफ इस हथियार को इस्तेमाल किया है, खुद मुस्लिम लीग नून के खिलाफ इस्तेमाल किया है। मुस्लिम लीग नून ने सिंध में गवर्नर राज लगाया, पीपल्स पार्टी ने पंजाब में गवर्नर राज लगाया, उससे पहले पीपल्स पार्टी 70s में बलूचिस्तान में गवर्नर राज लगा चुकी है। तो हमारे यहाँ जो एटीट्यूड्स हैं, हमारे यहाँ जो परसेप्शन हैं, और जो हम पॉलिटिक्स को जिस अंदाज में चलाना चाहते हैं, वो हम अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करना चाहते, कोई भी अपोजिशन हो। मुस्लिम लीग नून अपने खिलाफ अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करती, PTI अपने खिलाफ अपोजिशन को बर्दाश्त नहीं करती। तो जब तक ये बर्दाश्त नहीं होगी एक दूसरे की, हम पॉलिटिक्स को आगे नहीं बढ़ा सकते। और एग्जैक्टली इस वक्त यही हो रहा है। जिस तरह की ज़बान हर तरफ से इस्तेमाल हो रही है, जाहिर है एक मीडिया एक्सप्लोरेशन है, जो जी में आता है बोल देते हैं आप, विदाउट रियलाइजिंग कि इसका कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, इसके फॉल आउट क्या हो सकते हैं। तो मेरा ख्याल है इस वक्त मुस्लिम लीग नून तो पूरी तरीके से चाहती है कि गवर्नर राज भी लगे और PTI पर पाबंदी भी लगे, लेकिन एक तो से वो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिल पा रही, और दूसरे जब किसी सियासी जमात पर आप पाबंदी लगाते हैं तो फिर बाकायदा उसका एक लीगल प्रोसेस है, और उसमें बहुत सी हिच है। मेरा ख्याल है ख्वाहिश तो मौजूद है मुस्लिम लीग नून के अंदर, लेकिन और सरप्राइजिंगली अवामी नेशनल पार्टी जो ये भुगत चुकी है बैन, वो कह रही है कि लगाएं जी बैन। मतलब आप ये सिवाय इसके कि चूंकि सबको ये नजर आता है कि PTI पर पाबंदी लगी तो शायद उनके लिए फायदा हो। बेशक एब्सोल्युटली ऐसी बात है जी। अथर आप बताएं जरा, वेरी क्विकली कम इन ऑन दिस। अब वही सवाल जो मैंने मजर से किया
कि गवर्नमेंट की जो पॉलिसी पीटीआई की तरफ से, गवर्नर राज की उन्होंने बात कर दी, बैन की भी, उसके अलावा आपको कोई एलिमेंट्स नजर आते हैं गवर्नमेंट की मौजूदा पीटीआई की तरफ जो पॉलिसी है? देखिए, वो पीपल्स पार्टी की और नून लीग की एक ही पॉलिसी है। इनको डिफरेंशिएट करना बुनियादी तौर पे मेरे ख्याल में हम वो चाह रहे हैं जो वो कर रहे हैं। इसलिए कि कल ही बिलावल ने, आपने बिलावल का एक क्लिप सुनाया, उसी के अंदर बिलावल ने कहा कि हमने सियासी इस्तेकाम लेके आना है, चाहे टॉक से लेके आए या डंडे से लेके आए, लाठी से। अब ये बिलावल की जो डंडा, नाज़रीन आपको सुना चलो वो सुना दें बिलावल की। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा ताकि पाकिस्तान में मुआशी स्टेबिलिटी आ सके, पाकिस्तान में हम दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके और पाकिस्तान की हुकूमत चल सके, रियासत चल सके, रेट ऑफ द स्टेट हो। अब ये बिल्कुल वाजे है, इसमें आप देख सकती हैं कि वो कह रहे हैं कि जी डंडे से चाहे आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लेके, क्या किसी जमहूरी माशरे में डंडे से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आती है? जमहूरी माशरों में तो वोट से आती है, सियासी अमल से आती है, पॉलिटिकल अमल से आती है। तो हुकूमत बिल्कुल वाज़ेह, जब हम हुकूमत की बात करते हैं उसमें पीपल्स पार्टी और नून लीग वो दोनों हैं। ये नून लीग की हुकूमत तो एक दिन सर्वाइव नहीं कर सकती अगर पीपल्स पार्टी साइड पे हो जाए, तो ये दोनों की इकट्ठी पॉलिसी है। जो हमने 26 नवंबर को देखा, अब उसके हवाले से बहुत सारी मुबालगा आराई हुई, गलत बयानी हुई, लेकिन नून लीग के ही वजीर आजम है शाहिद खाकान अब्बासी साहब, वो आज ही ये ताज़ियत करने अपने हलके में अनीस सत्ती के घर गए हुए थे। 20 साल का लड़का जो वहां पे फायरिंग से शहीद हुआ, तो वहां पे कुछ ना कुछ तो हुआ है ना। इन्हीं के थे ना, इन्हीं के वजीर आजम थे। अब तो नहीं है, अब तो वो नहीं है, पर इन्हीं के वजीर आजम थे। अब जो आला अदलिया है उसका भी इम्तिहान है। बेशक आईनी जो बेंच है वो इसकी तहकीकात करे, उसके सामने ये सारे मामलात हैं, क्योंकि लोगों की जिंदगियां भी तो पाकिस्तान का आइन गारंटी करता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। हुकूमत की पॉलिसी वाजे है कि फिलहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्रश करना है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गवर्नर राज की बात है, मैं आखिर में एक जुमला ऐड कर दूं, मुझे गवर्नर राज लगता हुआ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अली अमीन जो है ना, उन्होंने एक भी FIR करवाई है किसी के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में कि मुझ पर कातलाना हमला हुआ? तो वो तो इनकी B टीम भी नहीं, वो तो इनकी A टीम है। तो मेरे ख्याल में जब तक अली अमीन है, गवर्नर राज नहीं लगेगा। अच्छा मारिया, वेरी क्विकली, अच्छा एक तो ये मारिया, ये जो भी कह रहे थे अथर के जी, बिलावल कह रहे हैं डंडे के जोर से लगे, लाठी के जोर से, या कानून का उन्होंने या जी बातचीत से या लाठी से, सियासी इस्तेहकाम। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगी कि ऑब्वियसली एक जनरली अगर आप बात करें तो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, ऑफ अ लॉ अबाइडिंग स्टेट इज ऑल्सो के कभी जरूरत पड़े तो डंडे का इस्तेमाल कर लें। तो मैं एक जनरल बात ये कर रही हूँ, बट कमिंग टू द मेन क्वेश्चन, ये मैं फिर यही पूछूंगी कि हुकूमत की पॉलिसी मारिया इन दो चीज़ों के अलावा आपको कोई और भी दिखाई देती है टुवर्ड्स PTI? फॉर एग्जाम्पल ये इशू ऑफ वेयर इज इमरान खान, आई मीन आर दीज ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ न्यू पॉलिसी या ऑनगोइंग पॉलिसी या क्या? हुकूमत की अगर आप बात करती हैं तो मैं इनमें तमाम जमातों को शामिल करती हूँ। पीपल्स पार्टी इसमें बाज़ाब्ता तौर पे शामिल ना भी हो, लेकिन उनकी हिमायत के बगैर मौजूदा हुकूमत नहीं बन सकती है। तो मोर और लेस वो जो तमाम जमातों का एक मजमुआ ही मैं हुकूमत समझती हूँ, माइनस मौलाना फजल रहमान साहब, वो एक 10 सीटर है इस वक्त। देखिए, मुझे तो नजर आ रहा है कि जिनकी जो 45-50 साल की कलेक्टिव सियासत है इन सियासी जमातों की, उसके बावजूद इनको एक सियासी प्रॉब्लम का सियासी हल निकालने में इतनी मुश्किल पेश आ रही है। और वो सियासी प्रॉब्लम है इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी। और वो पॉपुलैरिटी क्या हमेशा दायमी पॉपुलैरिटी है, क्या हमेशा कायम रहनी है इस टाइम एंड स्पेस में? ही इज रियली पॉपुलर क्या, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वो अपने आखिर तक ये पॉपुलैरिटी लिखवा कर अपने साथ लेकर आ गए हैं? ऐसा भी नहीं है। सो ये एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम का हल क्यों नहीं निकाल पा रहे, ये मेरे लिए बड़ा एक तशवीशनाक बात है, क्योंकि मुझे इसमें कैपेसिटी इश्यूज नजर आ रहे हैं। इंटेंट शायद कहीं हो कि भाई अगर निजाम को बचाना है तो पॉलिटिशियंस बैठकर बात करें, लेकिन मुझे लगता है कि इनके पास अब ना कोई स्पेस है, ना लेवरेज है और ना कैपेसिटी है। अच्छा, जो पुरानी जनरेशन जिसमें नवाज शरीफ साहब है, जरदारी साहब, वो फिर कोई ना कोई पॉलिटिकल तरीके से मैनूवरिंग कर सकते हैं, लेकिन जो मैं अगली अब जनरेशन देख रही हूँ, जिसमें मरियम बीबी हैं, जिसमें बिलावल हैं, उनके बड़े सीरियस कैपेसिटी इश्यूज नजर आ रहे हैं। हैविंग सेड दैट जी, सूरत हाल सिर्फ ये है कि इस वक्त जिस लेवल की गैस लाइटिंग की जा रही है गवर्नमेंट की तरफ से,
दिन दिहाड़े इस्लामाबाद में होने वाले वाकये के ऊपर जब मैं इस लेवल की गैस लाइटिंग देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि माजी में जो हमारी हिस्ट्री है, जब हमारे पास इतने ज्यादा मौके नहीं थे सच को जानने में, परखने में, अपना अपना फैसला करने में, तो कितने कितने गलत बयानियां हमसे की गई होंगी। दुनिया भर के मीडिया ने आपको प्रूफ्स के साथ दिखा दिया कि इस्लामाबाद में गोलियां चली हैं और हलाकतें हुई हैं, लेकिन आज भी वजीर इत्तलात साहब ने बैठकर यही प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कोई गोलियां नहीं चली हैं, कोई हलाकतें नहीं हुई हैं। अगर आपकी इतनी लेगेसी है सियासत की, उसके बाद आपके पास सिर्फ ये हल रह जाता है, ठीक, तो फिर कहाँ खड़े हैं आप? कहाँ खड़े हैं आप? करियर में यही सवाल लेकर के मैं वेरी एक्सपीरियंस्ड जो हैं एनालिस्ट और जो कि पार्टी का हिस्सा भी रहे हैं, उन्हीं से ये सवाल उठाऊंगी कि न्याजी साहब, एक तो शुक्रिया प्रोग्राम में आने का, दूसरा ये कि जो मारिया कह रही हैं कि क्या पॉलिटिकल हल निकाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उस हद तक तो मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ कि ये हल तो पॉलिटिकल ही है, आप कुछ कर लीजिएगा, ये तो बातचीत ही का हल है। जो पॉलिटिकल जो अनस्टेबिलिटी है, ये कोई एक दिन का, ये एक साल का खेल नहीं है। पूरी आप जब भी सियासत की तारीख देखें, जो कौमें अदम इस्तेहकाम के गड्ढे में जाके गिरी है, ये दलदल में जाके फंसी है, ये 8-10-15 साल का एक मुसलसल अमल है। और इसी तरीके से कौमें जब आसमान में पहुंचती है, रिफतें पाती हैं, तो भी एक प्रोसेस के बाद पहुंचती है। ये नहीं होता कि जी इमरान खान आया, शहबाज शरीफ आया, पाकिस्तान अदम इस्तेहकाम शिकार हो गया। पहली बात, ये जो हमने 8-10 साल से मुल्क के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, ये उसका नतीजा। जो तैयार फसल खड़ी है, जो बिजाई की थी, उसकी कटाई के लिए तैयार करी है। नंबर 2, इमरान खान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, क्योंकि भाजपा का रिस्पॉन्सिबल है सारी सियासत में से काम का, तो 5.5 साल इमरान खान साहब उसके साथ शरीक जुर्म रहा है, 6 महीने शहबाज शरीफ उसके साथ शरीक जुर्म रहे हैं। इसलिए हर एक को अपना हिस्सा सराहदिली से कबूल करना होगा। जो झूठ बोलेगा, जो ढीठ बनेगा, जो हटदर्मी करेगा, वो वक्ती फायदा तो उठा सकेगा, तारीख के अंदर उसको कोई अच्छे नाम से याद नहीं किया जाएगा। ठीक। नंबर 3, पीएनडी के मूवमेंट शुरू हुई थी 1977 में, उससे ज्यादा मैंने पोलराइजेशन पाकिस्तान में नहीं देखी थी। अब डेफिनेटली अब अभी बहुत ज्यादा है। ये 14 मार्च 1977 में शुरू हुई, ये 2 महीने सड़कों पे एहतजाज होते रहे। फिर आखिर पीएनए की लीडरशिप और जुल्फिकार तो जब एक टेबल में बैठे तो एहतजाज पूरे पाकिस्तान में खत्म हो गए, और लीडर्स जो थे 3 मेंबर्स बने और उन्होंने मुज़ाकरात किए। इमरान खान साहब एक दिन भी उन्होंने 1 घंटे के लिए हामी नहीं पड़ी कि मैं किसी के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। नंबर 4, इमरान खान साहब का जो जितना पॉलिटिकल माजी है, वो सारे का सारा वायलेंस से, तशद्दुद से मुज़य्यन है, क्योंकि उनको अब जो है सियासत का, वो हुआ सबसे ज्यादा 2011 में, 2012 में, 2013 में। उन्हें पहला धरना किया 2014 में, तो आपने देखा होगा कि किस तरीके से उन्होंने जब अटैक किया, तो आप देखें ये उनके जो वर्कर्स थे ने जब एक दफा तोड़ा कि हम बी चौक में नहीं आएंगे, आए। फिर उसके बाद उन्होंने जब पार्लियामेंट पे या रेडियो स्टेशन पे उसको छोड़े। आप कभी फुटेज निकाले, इनके वर्कर्स जो हैं, मैंने उसी दिन ही लाइव हमने देखी थी, वो प्राइम मिनिस्टर कुछ 15-20-40 बंदे प्राइम मिनिस्टर के भागे जा रहे थे। जी, हमने अब मुझे बताएं कि इनको क्या कहा किया जाता, निगोशिएशन से की गई, वफद इनको भेजे गए, किस किस्म का एहतजाज चाहते थे? क्या ये वज़ीर आज़म हाउस के अंदर एहतजाज चाहते थे जहाँ पे बेलारूस का प्रेसिडेंट बैठा था? कौन सी जगह थी जो चाहिए थी? और अब अल्टीमेट मुकासद क्या थे? देखो, जब आपके मैलिफाइड इंटेंट हो, जब आपका बैकग्राउंड तशद्दुद वाला हो, जब आप फैसिस्ट पॉलिटिक्स करते रहे हो, तो मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को अपने गिरबान में झांकना होगा। अपनी गलतियों का अदा नहीं करेंगे तो जो पॉपुलैरिटी जिसका आज बहुत सीना फुला के फिर रहे हैं, ये जो है इनके लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगी और कुछ नहीं होगा। अच्छा जी, आपने बड़ी तफसील में बयान कर दिया, और वेरी क्विक क्लैरिफिकेशन मैं आपसे चाह रही हूँ। आपने ये जो तमाम बयानात दिए, यानी जो अपने हकायक आपने दिए, आप आखिर में कह रहे हैं कि
इमरान खान को ये रिफ्लेक्ट करना होगा और अपने आप को ठीक करना होगा। बट इस सब के बावजूद भी आप ये तो नहीं कह रहे कि जी पॉलिटिकल डायलॉग के बगैर ही मामला हल होंगे, या आप ये कह रहे हैं कि उसके बगैर ही हल होंगे? जी देखिए जी, नसीब जी बड़ा क्लियर है, आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता। इमरान खान को पॉलिटिकल डायलॉग ही करने पड़ेंगे जी, वो जाहिर है। मैंने फौज से बात करनी है जी। वो जब कुछ टीम बनाते हैं तो कहते हैं मैंने फौज से बात करनी है। भुट्टो साहब एक मॉडल है हमारे लिए। ठीक, जून के महीने में जी उन्होंने ये कमेटी बनाई थी और पॉलिटिकल डायलॉग किए थे। ठीक ठीक, और फिर अपनी किताब में भी लिखा था इस ठीक कि जी ये हम डायलॉग कर सकते हैं। नहीं, मैं समझ गई आपकी बात। आपका कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को अपने रिव्यू करके उनको डायलॉग करने पड़ेंगे, बट उसी तरीके से आप ये भी कह रहे हैं ना कि दोनों तरफ से विलिंगनेस होनी चाहिए और जब ही डायलॉग होगा। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, बताएंगे ये जो बहुत से इश्यूज हाईलाइट किए, आइडेंटिफाई किए हैं न्याजी साहब ने, इनको लेके हम अपने बाकी पैनलिस्ट के पास जाएंगे इमरान खान साहब के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मज़हर, आपने सुना है न्याजी साहब ने जो इश्यूज आइडेंटिफाई किए। मेरा ख्याल है कि उस पे एक तो दोज आर ऑल सेल्फ एविडेंट। अगर आप यू फील स्ट्रांगली अबाउट एनीथिंग कमेंट करें, नहीं तो अब ये जो कह रहे हैं न्याजी साहब के भाई आगे बढ़ना है, पीटीआई को भी अपनी पोजीशन को रिव्यू करना है, तो थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप एज यू रिस्पॉन्ड थोड़ा सा पीटीआई की जो अपनी पॉलिसी है उस पर भी ज़रा थोड़ा सा अपना तज्जिया दीजिएगा। देखिए नसीम, ये जो लॉन्ग मार्च था या फाइनल कॉल थी, जो भी नाम दें आप उसको, इसमें और माजी के जो धरने हुए उनमें क्या बुनियादी फर्क था? पहला धरना या लॉन्ग मार्च जो भी आप फाइनल कॉल थी, जिसका डायरेक्टली ताल्लुक हुकूमत से नहीं था, उसका डायरेक्टली ताल्लुक एस्टैब्लिशमेंट से था। जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट है वो पीटीआई वर्सेस पीएमएलएन नहीं है, वो कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन पीटीआई एंड एस्टैब्लिशमेंट। ठीक। अब माजी में इमरान खान का जो भी रोल रहा हो, जाहिर है उन्हें एस्टैब्लिशमेंट की सपोर्ट भी रही, 2018 में लाए भी गए, सब कुछ है। लेकिन इस वक्त जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जो है वो उनके साथ है। अब इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, गवर्नमेंट तो, मुझे हो सकता है मैं गलत हूँ, मुझे तो इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ एक रबर स्टैम्प से ज़्यादा नहीं नजर आते हैं। इस वक्त देखिए मुस्लिम लीग का क्या मसला है। मुस्लिम लीग का इशू ये है कि अगर इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई में डायलॉग होता है तो कैजुअलिटी कौन होगा? अल्टीमेट कैजुअलिटी खुद मुस्लिम लीग होगी। ठीक। मुस्लिम लीग को ये पता है कि अगर सिर्फ लाहौर का ही इलेक्शन ऑडिट हो जाए तो उसके रिजल्ट के बाद क्या निकलेगा? फॉर्म 47 इशू जो है वो मुस्लिम लीग का नहीं है। अब बिलावल भुट्टो की ये बात तो बहुत ही ताज्जुब खेज है, जिसका अथर भी जिक्र कर रहे थे, कि आप लाठी से अगर स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं तो जनरल ज़िया भी यही कर रहा था, जनरल मुशर्रफ भी यही कर रहे थे, उससे पहले अयूब खान ने भी ये किया। ये जो अजीबो गरीब वो है, मेरा ख्याल है इस पे उनको खुद ही तस्दीक करनी चाहिए इस चीज़ की। कोई पॉलिटिकल लीडर ये नहीं कह सकता कि लाठी के साथ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ सकती है। लाठी के साथ तो आप सिर्फ दबा सकते हैं। तो कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टी हैं। अब तहरीक इंसाफ का मसला ये है और इमरान खान साहब का मसला ये है, हिज सिलेक्शन ऑफ पीपल। वो बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन नॉमिनेट करते हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर पावरलेस नजर आते हैं। वो सलमान अकरम राजा को सेक्रेटरी जनरल नॉमिनेट करते हैं, सलमान अकरम राजा पावरलेस नजर आते हैं। तो उनकी जो हायरार्की है उसमें फिर उसका एंड कहां होता है? अली अमीन गंडापुर या बुशरा बीबी या लीमा खान, जिनमें से कम 2 के पास तो कोई भी पार्टी ओहदा नहीं है, और वो पार्टी के बिहाफ पे फाइनल कॉल भी दे रहे हैं, वो पार्टी के बिहाफ पे डी चौक भी ले जा रहे हैं, जिनके पास कोई सियासी ओहदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है जो तहरीक इंसाफ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और जिसको देखना है वो खुद इमरान खान है। इमरान खान को अपने आप को रीएड्रेस करना पड़ेगा। उनको ये सोचना पड़ेगा कि अगर वो किसी को चेयरमैन या सेक्रेटरी जनरल बना रहे हैं तो उसको फिर एम्पावर करें।
इमरान ये इस पे मजहर लेट मी से दिस, अलीमा खान के पास कोई पावर नहीं है, शी मेरली रिपीट्स व्हाट हर ब्रदर सेज। नहीं, लेकिन मुझे ये बताएं कि ये फाइनल कॉल की आके सबसे पहले बात किसने की थी? ये तो इमरान खान ने की थी ना? नहीं, अलीमा खान के थ्रू हुई थी ना बात। हाँ, तो कही तो इमरान खान ने थी ना, उन्होंने आके अनाउंस किया था ना फाइनल कॉल का। और दूसरी बात ये नहीं है कि देखिए, इमरान खान की पर्सनैलिटी का भले ही हिस्सा ना हो, उनकी पॉलिटिक्स भले ही ना हो, लेकिन आदमी अपनी पॉलिटिकल उससे सीखता है। अगर इमरान खान नहीं सीखने को तैयार तो एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो, इससे पहले तो वो हुकूमत में आए, अब वो अपोजिशन का जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं इस वक्त जो कर रहे हैं, मादी का छोड़ दें, इस वक्त जो कर रहे हैं गवर्नमेंट में से निकलने के बाद, वो बिल्कुल एक मुख्तलिफ तजुर्बा है, जिसमें सप्रेशन भी है, जिसमें उनकी 1.5 साल की जेल भी है, जिसमें उनके साथियों की मुख्तलिफ मुकदमात में, जिसमें 9 मई शामिल है, उसमें वो सबके सब जेल काट रहे हैं। उसमें बहुत के साथी जो है फरार हैं, लीडर गायब हो जाते हैं, कारकुन गिरफ्तार हो जाते हैं या मारे जाते हैं। तो ये अगर आज इमरान खान नहीं सोच रहे तो फिर तो ताज्जुब है, फिर वो सियासत में कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, पॉपुलैरिटी रहेगी, हो सकता है कभी इलेक्शन हो वो जीत भी जाए। नहीं, आई वाज मेकिंग अ डिफरेंट पॉइंट। मुझे जरा मारी के पास जाने दे। मैं तो ये कह रही थी, आपने कहा ना कि एम्पावर करे इमरान खान, तो मैं ये कह रही थी द वे दिस पार्टी इज, द वे द रियलिटी ऑफ पीटीआई एंड पाकिस्तान पावर सीन इज कि इमरान खान अलोन इज द वन हु विल रिमेन एम्पावर्ड, चाहे वो जेल के अंदर हो चाहे जेल के बाहर। ये मुझे ये लगता है, लेकिन आप फरमा रहे हैं जो यकीनन आपका वो दैट इज हाउ यू सी दिस सिचुएशन। मारिया, आप बताइएगा। देखिए, तहरीक इंसाफ जो है उसमें अब सिर्फ 2 ही टीयर्स हैं। पहली टीयर है इमरान खान साहब की खुद की जो मेन स्ट्रीम क़यादत वो खुद है पार्टी की, और दूसरा उनका वर्कर है। उसके बीच में मैं देखा कि इलेक्शन के प्रोसेस से लेकर 2022 की हुकूमत खत्म होने के बाद से उनकी पार्टी के अंदर जो इलेक्टेबल्स भी थे उनका कद भी घट गया था। अब उनकी पार्टी के बहुत सारे साबिक वुज़रा के साथ जो अपने इलाकों के अंदर अपने दम पे वोट लेकर आते थे, ये उनके अपने कहे हुए अल्फाज हैं कि अगर आज हम जिस जगह खड़े हैं तो 90% इमरान खान का कद बढ़ा है, हमारे हल्के के अंदर उसका वोट बढ़ा है और हमारे वोट की अब उतनी वुकत नहीं रही है। तो यहां पर तो ये पीटीआई की सियासत खड़ी है। अब तो इमरान खान साहब की पार्टी फौरी तौर पे वापस तो लोग भी मोबिलाइज करके नहीं लेकर आएगी। तो आज फिर इस पूरे मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर इंटरनेट स्लो डाउन क्यों है, मुझे समझ में नहीं आ रही। ऐसी कौन सा आइडिया है, ऐसी कौन सी बात है, ऐसी कौन सी इंफॉर्मेशन है जो इस इंटरनेट को इस्तेमाल करके लोगों तक पहुंच जाएगी कि जिससे हुकूमत को बहुत ही कोई इनकन्वीनियंस होगी। एक आइडिया है जिसका वक्त आ चुका है, आप इंटरनेट बंद करें, आज खोलें, परसों खोलें, 1 महीने बाद खोलें, 1 साल बाद खोलें, अब वो आइडिया नहीं रुक सकता। और आइडिया ये है कि लोग मौजूदा सेटअप से, मौजूदा स्टेटस को से बेजार है। क्या वो मुकम्मल तौर पे उनका जो सपोर्टर है वो उनकी मोहब्बत में, अकीदत भी उनके साथ है? ऐसा भी नहीं है। उनके साथ बहुत सारे लोग उनके साथ रिलेट इसलिए करते हैं क्योंकि वो उस नफरत और बेजारी के जज्बे के तहत अपने आप को अलाइन करते हैं जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो मुझे कहीं से भी नहीं लग रहा ये बात कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हम देख रहे हैं कि कोई इस वक्त उनका कोई लेवरेज कम हुआ है। लेवरेज उनका मालूम, हाँ, डिसअरे में वो पार्टी है और होनी भी चाहिए। जिसका लीडर जेल के अंदर हो, उसके साथ सारी मोड ऑफ इंफॉर्मेशन कटी हो। मुझे नहीं मालूम कि इमरान खान साहब को ये मालूम भी है कि उनके इस कॉल का नतीजा क्या हुआ, उसमें कितनी हलाकतें हुई हैं। सो ये जो आप इंफॉर्मेशन जब कट ऑफ करते हैं तो पार्टी में जाहिर सी बात है एक कंफ्यूजन और केओस होता है। लेकिन लुक एट द फैक्ट कि क्या क्या पिछले 1.5 साल में उन्होंने इंड्योर करके यहां तक पहुंचे और अभी तक इतना न्यूसेंस है हुकूमत के लिए कि उनको इंटरनेट बंद करना पड़ता है। मेरी समझ से बिल्कुल जर्रा भर कमी नहीं आई। वो अगर आप उसको हम कहें, हुकूमत तो न्यूसेंस ही कहेगी, वो न्यूसेंस में कोई कमी नहीं आई। ब्रेक के बाद चलेंगे नाज़रीन अपने बाकी एनालिस्ट के पास, उनसे पूछेंगे कि न्यूसेंस है या कुछ भी है, इसको अब डायलॉग से सब मानते हैं कि उसी तरीके से टैकल करना होगा। हमारी तो सुई अड़ी हुई है इसी पर कि डायलॉग ही तरीका है आगे का। तो पूछते हैं अपने दोनों के एनालिस्ट के साथ, एनालिस्ट से पूछते हैं कि क्या तरीका है, हो सकता है डायलॉग, कब हो सकता है, या यही लड़ाई झगड़ा जारी रहेगा। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। जी अथर,
तो सबने तय कर लिया कि डायलॉग ही तरीका है, तो यानी कि हमारे जो पैनलिस्ट हैं, तो क्या करें अब, क्या मतलब क्या होगा? आप जरा देखें क्रिस्टल बॉल में, क्या आपको नजर आता है? देखें, डायलॉग, ऑब्वियसली डायलॉग से इस तमाम मसाइल हल होते हैं, लेकिन इस वक्त डायलॉग का मुझे माहौल नजर नहीं आ रहा ना। अब देख लें कि अब 3 दिन से इमरान खान साहब के वकील पिटीशंस उठा के घूम रहे फिर रहे हैं कि कोई समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ पे हैं। एंड ऑफ द डे वो एक जेल के अंदर हैं, पंजाब हुकूमत के अंदर वो जेल है, उनकी आप मुलाकात करवा दें। उससे पहले भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे हमें लगा इस तरह, जिस तरह उनकी एक जमानत हुई, उसके बाद दोबारा उनको एक और मुकदमे में गिरफ्तार करवा दिया गया। तो मुझे नहीं लगता कि डायलॉग से कोई चीज़ हल होगा। लेकिन उन्होंने संजानी का रास्ता दिया तो था। देखिए, ये भी बड़ा जो है ना, अगेन एक फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। मैं अर्ज कर लूँ तो वो आपको समझ आ जाएगी। ये था, इन्होंने कहा कि इसकी तो इजाज़त नहीं है, अटक रेड लाइन है। इन्होंने पुलिस अफसरान को सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज दिलवाए जिन्होंने कहा कि अटक इज द रेड लाइन। जब वो इधर पहुंच गए, इन्होंने कहा कि जी अब वो संजानी चाहिए। देखिए, ये तो नहीं, या तो वो उसी वक्त कहते ना कि आप आए, आप सियासी कुव्वत हैं, आप संजानी में बैठे। आज पूरा मीडिया, आज पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी, इंटरनेशनल कम्युनिटी इमरान खान को और उसकी जमात को बुरा कह रही होती कि भाई हुकूमत ने तो तुम्हें इजाजत दी थी, हुकूमत ने तो इनको इजाजत ही नहीं दी, वो अपने बल पे यहाँ पे पहुंचे। जब वो पहुंच गए तो अब ये उनको एक और ऑप्शन दे रहे हैं, तो ये भी चीज समझने की। दूसरा, अब इस ऑप्शन दे रहे हैं ना, वो तो रऊफ साहब ने भी कहा दी है, और रऊफ हसन साहब ने कहा पार्टी के अंदर डिस्कशन हुई है, ही सेड इट ऑन द शो कि पार्टी में डिस्कशन हुई है कि हमें रुकना चाहिए था। और ये भी आपने सुना कि बैरिस्टर क्या नाम है उनका, सैफ ने काशिफ के प्रोग्राम में बैठ के जी, बैरिस्टर सैफ के हवाले से बुशरा बीबी ने कहा ये बार बार झूठ बोलता है। तो आप पता नहीं कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच। सैफ की कैसे हिम्मत हो सकती है कि काशिफ अब्बासी के शो में बैठ के इतना झूठ बोलते हैं? ये तो हमने ये पार्टी के अंदर बहुत सारी बातें। दूसरी बात, अब हुकूमत का अलमिया ये है कि हुकूमत की, मैं छोटी सी जुमला ऐड कर दूं, ना लोकल सतह पे लिजिटिमेसी है, ना इंटरनेशनल सतह पे लिजिटिमेसी है। अजीज साहब, ये अब आप बताइएगा कि जो इशू है डायलॉग का, जो कि अहम इशू है, आप ये होता दिखाई दे रहा है आपको या नहीं? देखिए नसीम, आप ये चीजें बहुत आगे जा चुकी हैं। आपको याद होगा कि नवाज शरीफ ने या बेनजीर ने या जुल्फ़िकार भुट्टो ने एसेंशियली क्या गुस्ताखी की थी कि आज तक उनको सबके दिल से पूरी तरह माफ नहीं किया गया। क्या इमरान खान ने जुबान सवाल की थी? क्या उन्होंने जानवर कहा था? भुट्टो साहब ने बता 2-3 सख्त लफ्ज जरूर कहे थे दौलत के बारे में, चलो उसको अभी छोड़े। एक नवाज शरीफ ने कहा कि एक खलाई मखलूक, वोट की इज्जत हो। तो ये सारी बातों में कोई ऐसी चीज थी कि जो कोई ऑफेंसिव हो या कोई गाली हो? फिर इमरान खान ने जो साहब ने कहा जानवर हो, गद्दार हो, मीर जाफर हो, मीर कासिम हो, कौन सा उन्होंने इस्तारा यूज नहीं किया? अब क्राइसिस ये है कि जो उनका सबसे बड़ा जो एक गलती उनसे हुई है कि बाजवा के हाथों में उस तरह खिलौना बने हुए थे कि जब उसे लड़ रहे थे फिर भी उसी की गेम कर रहे थे। काजी फैज का तो जो उन्होंने 5 साल उनके साथ जो कुछ किया, बाजवा के कहने पे फैज अमीन के कहने को तो छोड़े जी जी। ये जो आसिम मुनीर के खिलाफ जो इन्होंने लॉन्ग मार्च किया उसकी अपॉइंटमेंट रुकवाने के लिए, मुझे बताएं, आप इस एक्सपर्ट है इस सारे मामलों की, आप जहाँ बैठी हैं, आपके सारे सिक्योरिटीज के साथ आपके बड़े जो है उनके बड़ी नोहाव है। एक आर्मी का डिसिप्लिन जो है वो इतनी बड़े सख्त ऑफेंसिव के बाद वो कायम रह सकता है। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने रिप्रोचमेंट के जेन में कभी लाई नहीं है। उनका ये ख्याल है कि मैं इस लड़ाई को इस ऐसे नहज पे ले जाऊं कि ये मुझे हर सूरत में अगर कोई बहुत नुकसान पहुंचाए तो फिर मुल्क इनके काबू से निकल जाए। मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब को 2-4 चीज सोचनी होगी। पहली बात ये सोचनी होगी कि वो जब उनकी खुद बलवा अंगेज क़यादत तरीक़त साहब को मुयस्सर थी जी, उन्होंने 40 जलसे किए थे ठीक 2022 में जी, और उनकी मोटिवेशन स्पीच की थी, वो उनको बाहर नहीं निकाला। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान साहब के पास ये कैपेसिटी नहीं है, उनके पास ये ज़हन में है ही नहीं कि उन डायलॉग करने थे। ठीक, मुझे बदकिस्मती से कहना पड़ेगा कि अब इमरान खान साहब ने अपने आप को बंद गली में ला खड़ा किया है।
ये अलग बात है कि एस्टेब्लिशमेंट भी एक यहाँ से बंद गली में है, ठीक, और बाकी सियासी जमातें बंद गली में है, ठीक। लेकिन इमरान खान के मसाइल सबसे ज्यादा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में। ये बात दुरुस्त है कि सब साइड्स जो हैं वो एक बड़ी मुश्किल सिचुएशन में फंसी हुई हैं, और इसी मुश्किल सिचुएशन की वजह से हमें लगता है कि शायद अभी भी कोई गुंजाइश है, और गुंजाइश होनी चाहिए, क्योंकि दैट इज़ व्हाट पाकिस्तान नीड्स। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।